दोस्तों गूगल पे सबसे ज़्यादा जो सर्च किया जाने वाला टर्म है ना हिंदुस्तान के अंदर, और वो है झाइयों के लिए, मतलब पिगमेंटेशन के लिए घरेलू कोई उपाय। और ये एक ऐसी टर्म है जो कि हमें भी बहुत बार बहुत अलग अलग वीडियोस के नीचे कमेंट के माध्यम से मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस पिगमेंटेशन के लिए या झाइयों के लिए आप नुस्खा ढूंढ रहे हैं या फिर कोई ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, वो कोई हवा में उड़ती हुई चीज़ नहीं थी जो आई और आपकी स्किन से चिपक गई। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ये बताती है कि आपके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, और जब तक आप उस गड़बड़ को पूरी तरीके से ठीक नहीं करोगे तब तक आपका जो पिगमेंटेशन है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता। और इसी वजह से 95% लोगों का ये कहना होता है कि जब भी हम पिगमेंटेशन के लिए कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमारा पिगमेंटेशन चला जाता है, लेकिन जैसे ही हम उस ट्रीटमेंट को करना रोकते हैं या बंद करते हैं हमारा पिगमेंटेशन वापस आ जाता है। आप भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? तो येस लिखिएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो नो लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सही है या गलत है। पिगमेंटेशन को आगे समझने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पिगमेंटेशन क्यों होता है ये जानना। तो पिगमेंटेशन के आज हम कारणों के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पिगमेंटेशन के ये जो कारण हैं इनके लिए हम शरीर के अंदर कैसे काम कर सकते हैं, और शरीर के बाहर से क्या ऐसे उपाय हैं जिनको करके हम इस पिगमेंटेशन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। सो अगर आपको भी पिगमेंटेशन ने परेशान कर रखा है या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस पिगमेंटेशन से परेशान है, तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उस व्यक्ति तक पहुंचे और सही जानकारी की मदद से वो अपने इस पिगमेंटेशन मतलब झाइयों से छुटकारा पा सके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम एक फीडबैक लेंगे जो कि हमारे ही सोशल मीडिया परिवार के किसी एक मेंबर ने दिया है, और वो इसलिए दिया है क्योंकि हमारे रिकमेंडेड किसी प्रोडक्ट से उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। सो आज का जो फीडबैक आया है दोस्तों वो आया है गुड़िया नायक जी की तरफ से, और इन्होंने लिखा है कि सर मैंने आपके बताए हुए हेयर रिचुअल शैम्पू का इस्तेमाल किया था और उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, बालों का झड़ना ख़त्म हो गया है, और बालों के अंदर जितनी दूसरी प्रॉब्लम्स थी वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं। दोस्तों ये तब मुमकिन होता है जब आप सही प्रॉब्लम को समझकर सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो। जब प्रॉब्लम सही होगी उसके साथ सॉल्यूशन सही मैच करेगा तभी आपको रिजल्ट्स आते हैं। और इसी वजह से मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि बालों की कोई भी प्रॉब्लम है तो शैम्पू अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो माइल्ड शैम्पू कीजिए, क्योंकि शैम्पू का मेजर जो काम है वो है सिर्फ आपके बालों को और बालों की जड़ों को साफ करना, और इसके लिए आपको स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। एक बार ट्राई कर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ जहाँ पर हम बात कर रहे थे पिगमेंटेशन के लिए। सो पिगमेंटेशन मतलब कि हमारी स्किन में बनने वाला मेलानिन जिसकी मात्रा ज़्यादा हो गई है। मेलानिन हमारी स्किन को कलर देने वाला एक नेचुरल पिगमेंट है जो हमारी स्किन में कम बनता है तो हमारी स्किन गोरी हो जाती है, और जब ये हमारी स्किन में ज़्यादा बनता है तो हमारी स्किन सांवली हो जाती है या डार्क हो जाती है। लेकिन पिगमेंटेशन में क्या होता है, ये किसी जगह पर ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, और वो किसी जगह पर ज़्यादा बनने की वजह से वो हिस्सा काला दिखाई देता है, बाकी चेहरा हमारा नॉर्मल दिखाई देता है, जिसकी वजह से ही एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। अब इसे अगर मुझे कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर उस चीज़ पर काम करना पड़ेगा जो इस मेलानिन बनने की प्रक्रिया को अफेक्ट करती हैं। तो नंबर 1 पर आते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स का सबसे ज़्यादा असर होता है हमारे शरीर के इस कलर पर, इस पिगमेंट पर, इस मेलानिन पर। तो अगर आप एक महिला हैं तो महिला होने की वजह से आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स हर महीने हर पल ऊपर नीचे होते हैं, और इन ऊपर नीचे होते हुए हार्मोन्स को अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए अगर आप 25 साल के ऊपर के हो चुके हैं और आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आपके पीरियड्स आ रहे हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, या फिर आप लैक्टेशन पीरियड में हैं, आपका मेनोपॉज हो चुका है, प्री मेनोपॉजल स्टेज चल रही है, कोई भी स्टेज क्यों ना हो, आपको शतावरी पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो शतावरी पाउडर है ना, ये आयुर्वेद में भी बहुत जगह पर वर्णित किया गया है कि ये महिलाओं के हार्मोन्स को बैलेंस करने में उनकी मदद करता है। रोज़ दिन में 2 बार, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात को, गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में आप इसे पीजिए। लाइफ का हिस्सा इसे बना लीजिए, और आप देखोगे ना सिर्फ पिगमेंटेशन बल्कि हार्मोन से रिलेटेड जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हमारे चेहरे पर,
पर, हमारे शरीर पर, हमारे बालों पर हमें दिखाई देते हैं, वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप एक मेल हैं तो आपको शतावरी की जगह पर अश्वगंधा का इस्तेमाल करना है सेम तरीके से, मतलब 2 चम्मच, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को, गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में, और ज़िंदगी भर के लिए आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। ये हो गया टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारी डाइट। डाइट जो आज हम ले रहे हैं, आप और मैं सब जानते हैं कि हम बहुत सोच समझ के लेते हैं, हम बहुत नाप तोल करके खाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उससे जो पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। और जब ये पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलेंगे तो उसकी वजह से हमारे शरीर को जो फ़ायदा होना चाहिए, जो बेनिफिट होना चाहिए, वो नहीं होगा। जब तक हमारे शरीर को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा तो खाया पिया ज़ीरो हो जाता है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 चीज़ों को अपने रूटीन में ऐड करना। एक, आंवला रोज़ आपको खाना है। सर्दियों का सीज़न है, फ्रेश आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर सर्दियों का सीज़न नहीं है, गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो सूखे आंवले भी आपको मिलते हैं। मैं आंवला कैंडी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको सूखा आंवला लेना है जिसमें कोई भी मसाला एडेड नहीं हो। तो ये आप 1 आंवले के बराबर खाइए दिन में कभी भी जब आपको टाइम मिल जाए। ये आपको विटामिन सी की कमी को पूरा करेगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और आपकी स्किन के अंदर जितनी भी आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई उसे पूरा करेगा। दूसरी चीज़ जो आपको ऐड करनी है वो है मुलेठी पाउडर। मुलेठी जो है, जिसको कि हम लिकरिश कहते हैं, आयुर्वेद भी प्रूव कर चुका है कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और साथ के साथ मॉडर्न साइंस ने भी ये मान लिया है कि लिकरिश पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। और इसीलिए वो लिकरिश से बने हुए बहुत सारे क्रीम्स, बहुत सारे सीरम्स हमें मार्केट में मिलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि बाहर से लगाने वाली चीज़ें डेफिनेटली काम करती हैं, लेकिन वो आपके ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं उसका सिर्फ 30 से 40% ही होती हैं। 60 से 70% जो है आपको रिजल्ट्स सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटरनल ट्रीटमेंट से आते हैं। तो हमेशा आपके इंटरनल ट्रीटमेंट पे फोकस कीजिए, ये आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। तीसरी चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि अपने रूटीन में एक्सरसाइज कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा जो शरीर है ना वो कोशिकाओं को मिलकर के बना है, और कोशिकाएं कभी भी रोटी, सब्जी, पानी, दूध, दही, लस्सी इसका डिमांड नहीं करती है। कोशिका एक ही डिमांड करती है और वो है फ्रेश ऑक्सीजन। जितना ज़्यादा आपके शरीर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होगा, जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन एक सेल से दूसरे सेल तक फ्लोट करेगी, उतना ज़्यादा कोशिकाएँ हेल्दी रहेंगी। जितनी कोशिकाएँ हेल्दी रहेंगी आपकी स्किन में ग्लो आएगा। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो रात को खाना खाने के बाद वॉक के लिए जाते हैं। रात को खाना खाने के बाद जब आप वॉक पे जाते हैं तो आप फ्रेश ऑक्सीजन नहीं बल्कि पॉल्यूशन को अपने लंग्स में भर कर आते हैं। तो अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, सुबह जल्दी उठिए, फ्रेश ऑक्सीजन के अंदर जाइए। वहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, और कुछ नहीं अगर समझ में आता है तो आप सिंपल वहाँ पे बैठिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, रोकिए और छोड़िए। इतना भी अगर आपने आधे से 1 घंटे के लिए किया तो इसका असर आपको अगले 3 महीने में आपकी स्किन पर दिखाई देगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मिलाकर के ही आपको रिजल्ट्स आने वाले हैं। कोई ऐसा तुक्का नहीं है या कोई ऐसा एक स्पेसिफिक नुस्खा नहीं है जो आपको रिजल्ट्स दे देगा। सो यू नीड टू वर्क ऑन द मल्टीपल डायमेंशंस। ठीक है। टिप नंबर 4 बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फ्री में मिलने वाली चीज़ है, और वो है पानी। पानी जो है वो हमारी स्किन को नमी युक्त रखता है, हाइड्रेटेड रखता है, और पानी की कमी की वजह से ही हमारी स्किन में प्रॉब्लम आती है। और ये भी देखा गया है कि जितने ज़्यादा लोग पिगमेंटेशन के शिकार होते हैं उनमें से 80% लोग वही होते हैं जिनकी स्किन का नेचर ड्राइनेस वाला होता है। मतलब ड्राई स्किन पे पिगमेंटेशन ज़्यादा आता है। अब आप भी मुझे बता करके बताइए कि अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आपकी स्किन का टाइप कौन सा है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताएगा। तो अगर आपको लगता है आपकी स्किन ड्राई है तब तो आपके लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी स्किन ड्राई नहीं भी है तो एटलीस्ट आप एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए, शरीर की हर एक कोशिका को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी ज़रूर पीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाला है। सो मेक श्योर हर 10 किलो पर आपको 600 ml पानी पीना है। मतलब कुल मिला के एवरेज 4 से 5 लीटर पानी आपको पीना ज़रूरी है।
अब ये सब कुछ आपने इंटरनली कर लिया, हेल्दी बना लिया अपने आप को। अब एक छोटा सा नुस्खा जो आपको बाहर से लगाना है। बाहर से अगर आप अपनी स्किन को पिगमेंटेशन फ्री करना चाहते हैं, आप चाहते हैं स्किन जल्दी से रिजुविनेट कर जाए, तो साबूदाना इसमें आपको बहुत मदद करेगा। साबूदाना वही है जिसको आप व्रत में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आप खीर बनाते हैं और बहुत सारे दूसरे व्यंजन बनाते हैं। आप साबूदाना को पीस करके, ग्राइंड करके आप पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर को आप छान करके उसमें से बिल्कुल फाइन जो पाउडर है उसे निकाल करके अलग कर लीजिए। इस पाउडर के अंदर अब आपको 3 चीज़ें ऐड करनी है, जिसकी वजह से ये साबूदाना में होने वाला एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी स्किन को रिजुविनेट करेगा, आपके पिगमेंटेशन को लाइट करेगा। 1 चम्मच आपको साबूदाना का पाउडर लेना है। इसमें आधा चम्मच आपको मिलाना है मुलैठी का पाउडर और आधा चम्मच आपको मिलाना है इसमें हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों का पाउडर। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसका पेस्ट बनाइए आप दही के साथ में। दही आपको ज़रूरत के हिसाब से जितनी रिक्वायर्ड है उतनी आप ले लीजिए, पेस्ट बना लीजिए और इसे अपने पूरे चेहरे पर, गर्दन पर या शरीर में किसी दूसरी जगह पर अगर पिगमेंटेशन है तो वहाँ पर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद मसाज कीजिए अपने चेहरे पर इस फेस पैक के ऊपर और 10 मिनट मसाज करने के बाद चेहरे को वॉश कर लीजिए। आप देखोगे आपका पिगमेंटेशन काफ़ी लाइट हो चुका है। ये नुस्खा आपको रोज करना है और इसे करने के बाद आपको अपनी स्किन पर सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। धूप से आने वाली या सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं, डैमेज करती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 जो कि आता है स्किन अफेयर से, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि ये मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है। मेक श्योर इसे मेरे कहने से एक बार ट्राई ज़रूर दीजिएगा। इसके लिए मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दे दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लगाने पर अगले 4 से 5 घंटों के लिए आपकी स्किन को आप पूरी तरीके से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। मेक श्योर ट्राई करने के बाद फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट जो आपके पिगमेंटेशन की परेशानी को दूर करने में आपकी मदद करेगा, आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, शेयर ज़रूर करें और आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहें। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।